जय गुरुदेव। ये सभी अस्त व्यस्त व्यवस्था के फल है। सत्संग सुल्तानपुर से संकलित 1963। आज बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि हम सब यहाँ पर परमात्मा संबंधी शुभ संदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम जिस पंच भौतिक शरीर को लेकर बैठे हुए हैं, यह एक किराए का मकान है जिसे हमें निर्धारित समय पर अपनी इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद जीव सत्ता कहाँ कैसे ले जाई जाती है, इसका ज्ञान हमें तनिक भी नहीं है। न मालूम कितने योनियों का चक्कर काटने के बाद यह अनमोल अज्ञान मानव अवतार में बैठे हुए हैं। मोटे तौर पर समस्त दृष्टिगोचर सृष्टि एक मुसाफिर खाने के समान है, जिसमें कि विश्व के सभी राष्ट्र सम्मिलित हैं और हम समय रूपी रेलगाड़ी पर चढ़कर अपने अपने स्टेशनों पर उतरते चले जाते हैं। स्टेशन आने पर मृत्युलोक की कोई भी शक्ति पंचभौतिक शरीर रूपी रेलगाड़ी से उतरने में रोक नहीं सकती। परंतु आजकल हम लोग इतने निम्न प्रकृति के हो गए हैं कि आपस में नाना प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, कलह एवं अन्य प्रकार के अनैतिक तत्वों को प्रधानता देते हुए हम समाज को घृणात्मक ढंग का बना चुके हैं। पंच भौतिक शरीर के अधिकारियों के बीच एक वस्तु विशेष की समाप्ति हो जाने के कारण आज सभी प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक संबंधों एवं पदों की मर्यादा बड़ी ही निम्न श्रेणी की हो गई है। मनुष्य शरीर में आने के बाद हम सभी एक वस्तु विशेष की खोज में हैं, वह है आनंद। पिता पुत्र के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, चोर चोरी के द्वारा, डाकू डकैती के द्वारा आदि सभी आनंद की खोज में हैं। परंतु जीवन के अंतिम श्वास तक भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तथा अंत में अनमोल मनुष्य तन भी हाथ से खोकर नरकों एवं 84 के हवाले कर दिए जाते हैं। आज के समाज की परिस्थिति। आजकल हम मनुष्य जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य, समाज का आदर्श व्यवहार एवं मर्यादा तथा नैतिकता को भुलाकर केवल जीवन यापन की समस्या को ही सर्वोपरि स्थान दे दिए हैं। केवल जीने के लिए हम 24 घंटे व्यस्त एवं चिंतित रहते हैं। धन उपार्जन के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, वह भले ही अधम कोटि का कर्म भी करना पड़े, हम तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। इस प्रकार हम समाज की मर्यादा एवं नैतिक पतन करके जीवन को बिना लक्ष्य की जानकारी एवं उसकी आपूर्ति किए हुए समाप्त कर देते हैं। क्या मानव जीवन इसीलिए मिला था? जीवन तो अन्य जीव जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी भी खा पी कर बिता देते हैं। हमें भी क्या कुत्तों एवं भेड़ों की मौत मरने के लिए ही यह पंचभौतिक अनमोल अज्ञान मानव अवतार मिला था। उस जगत नियंता प्रभु के द्वारा आपको सभी प्रकार की सुलभता देने के साथ ही बुद्धि तो केवल जीवन यापन के लक्ष्य से दिया गया है। लानत है तुम्हारे जीवन पर जिसे तुमने बड़े भाग्य से दीर्घ समय की प्रतीक्षा के बाद पाया है और इसे यूं ही बर्बाद कर दे रहे हो। आज के समाज की परिस्थिति इतनी जटिल हो गई है कि अब विधानसभा के नियम इसे नहीं सुधार सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि जज के पद पर आसीन कर दिए जाएं तो भी आप समाज से अनैतिकता एवं मर्यादा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये काम तो किसी महान आत्मा एवं अवतारी शक्तियों से ही संपन्न होना है। आपको संत महात्माओं के कल्याणकारी संदेश सुनने होंगे। जीवात्मा संबंधी विज्ञान बड़ा ही बृहद है। आप जो आजकल रामायण, गीता, भागवत, पुराण, कुरान, बाइबल आदि धर्म ग्रंथों के पठन पाठन एवं देवी देवता की पूजा अर्चना करने मात्र तक ही अपने जीवन का कर्तव्य समझते हैं, तो यह पापाचार, व्यभिचार, अत्याचार करते हुए धर्म ग्रंथों एवं मनोवांछित इष्ट देवों की ओर में धार्मिक बनने का दावा करते हैं। ये तो आपके कल्पना की उड़ान मात्र ही है कि हम मरने के बाद स्वर्गलोक अथवा वैकुंठ लोक चले जाएंगे। अरे भाई, आजकल तो ये परंपरागत वाक्य बन गया है कि अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास अथवा वैकुंठवास हो गया है। आप तो उस व्यक्ति की जीवात्मा को देखते नहीं है कि वह कहाँ जाती है, अथवा आपको उस व्यक्ति विशेष के पास से मरने के बाद कोई चिट्ठी पत्री मिली हो। जीवात्मा संबंधी विज्ञान का विस्तार बड़ा ही बृहद है। इसके जानकार सदा से ही इस भूमंडल पर रहते आए हैं। इन्हीं के माध्यम द्वारा समाज का नैतिक उत्थान होता था तथा जीते जी ईश्वर की प्राप्ति का संदेश मिला करता था। परंतु आजकल तो कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने साधु समाज में प्रवेश कर साधु संतों की मर्यादा को कलंकित कर दिया है।
जिससे समकालीन जनता की आस्था सच्चे महापुरुषों के प्रति उपसी गई है, जिसके फलस्वरूप आज के व्यक्ति संत महापुरुषों के सत संदेश से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार नैतिक उत्थान का दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है तथा जीव कल्याण की बात तो लाखों कोस दूर हो गई है। एक बात तो और विलक्षण सी प्रतीत लगती है कि आज के व्यक्ति तरह तरह से चतुर एवं कुशल होते हुए भी प्रतिक्षण चिंतित रहते हैं तथा समय समय पर हानि उठाते रहते हैं। ये सभी अस्त व्यस्त व्यवस्था के फल है। शारीरिक स्वस्थता एवं नैतिक उत्थान। भारतीय गणतंत्र को स्वतंत्रता प्राप्त हुए लगभग 16 वर्ष हो गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हम जिस सुख शांति एवं समाज के नैतिक स्तर की आशा करते थे, वे सभी स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल विपरीत अवस्था में समाज के सामने का नैतिक स्तर एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य का स्तर बिल्कुल गिरा दिया है। पहले वैद्य हकीम जो 12 कोस पर ढूंढने से मिलते थे, वे अब गलियों में सुलभ होते हुए भी मनुष्यों की शारीरिक बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो केवल धनोपार्जन की प्रवृत्ति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया है, जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार की अवस्था सामने उपस्थित हो गई है। आजकल जो नए प्रकार के रोग प्रचलित हो गए हैं, वे सब मांसाहार एवं मुर्गियों के मासिक खून की अंडे के रूप में सेवन करने के फल हैं। मनुष्य जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है शारीरिक स्वस्थता एवं नैतिक उत्थान। इससे यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि वस्तुओं का जैसे मांस, मछली, शराब, अंडे आदि का सेवन जीवन पर्यंत के लिए त्यागना होगा तथा संत गुरुओं की शरण लेनी होगी। जय गुरुदेव।